1947 में इंडिया को डिवाइड करा और बनाया पाकिस्तान, और तब से आज तक इन दोनों ही देशों ने कई वॉर लड़े हैं। दोनों के रिश्ते कैसे हैं ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही 1948 में डिवाइड करा पैलेस्टीन और बनाया इजराइल। ये रीजन में वॉर्स और अटैक्स झेलता आया है। इन दोनों ही डिवीजन में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में ही ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे। 16वीं सेंचुरी के स्टार्ट से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने तक लगभग 400 साल तक पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। इसी बीच 1869 में इजिप्ट और एक फ्रेंच स्विस कंपनी मिलकर स्विस कैनाल बनाते हैं। ये कैनाल मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है। इस कैनाल के बनने से ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि स्विस कैनाल से इनके लिए अपनी सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल कॉलोनी इंडिया पहुंचना आसान हो गया। स्विस कैनाल बनने से ब्रिटेन और इंडिया की दूरी 4200 किलोमीटर कम हो गई थी, और अब आधा टाइम लगता था पोर्ट ऑफ ब्रिस्टल से बॉम्बे जाने में। इससे ट्रांजिट कॉस्ट बहुत कम हो गई थी, और ये ब्रिटिश के इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा था। ब्रिटिश को ये समझ आ गया था कि जहां स्विस कैनाल है उसके आसपास के रीजन में उन्हें अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। 1875 में इजिप्ट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस्माइल पाशा ने स्विस में अपने 44% शेयर बेच दिए, जिसको खरीदा ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया स्विस कैनाल कंपनी में। बाकी बचे 56% शेयर फ्रेंच शेयर होल्डर्स के पास थे। इस समय के ऑटोमन एम्पायर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1878 में पैलेस्टीन की पॉपुलेशन में 87% मुस्लिम थे, 10% क्रिश्चियन और 3% जूइश थे, और जेरूसलम में रिलीजियस पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। हम जानते हैं कि जेरूसलम ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हजारों साल की हिस्ट्री में अलग अलग रूलर्स के आने की वजह से ज्यूज को पैलेस्टीन में अपनी लैंड छोड़कर जाना पड़ा। ज्यादातर यूरोप में गए क्योंकि वो पास था, पर वो अपनी लैंड को कभी भूले नहीं। ज्यूज कहीं भी रहते हो दुनिया में, वो जेरूसलम की तरफ ही मुंह करके पूजा करते थे, और ज्यूज ये बात करते थे कि वो अपनी लैंड पर वापस जाएंगे। लेट 19वीं सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी, सबको अपना देश चाहिए था, और इसी समय यूरोप में एक ज्यू जर्नलिस्ट होते हैं थियोडोर हर्जल। इनका शुरू में मानना था कि ज्यूज यूरोप में अच्छे से रह सकते हैं, पर बाद में इनको लगा नहीं, ज्यूज को यूरोप छोड़कर अपने देश में सेटल होना चाहिए। ज्यूज नेशनलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को कहा गया ज़ायनिज्म। इन्हीं सब के बीच कुछ साल बाद शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। ब्रिटेन के खिलाफ था जर्मनी, और जर्मनी का साथ देने सामने आया ऑटोमन एम्पायर। अब ब्रिटेन को भी अपने लिए अलाइज चाहिए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा कि रशिया और यूएस के ज्यूज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को कि वो किसके साथ वॉर में जाएं, और इसके लिए ब्रिटिश ने ज्यूज को खुश करने के लिए ज़ायनिज्म का सपोर्ट किया। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ब्रिटेन 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक डिक्लेरेशन लेकर आया, जिसे कहते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिशर्स ज्यूज के लिए नेशनल लैंड का सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन में। पर पैलेस्टीन अभी ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, क्योंकि अभी तक वो वॉर हारा नहीं था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिशर्स ने एक साल पहले 1916 में फ्रांस को सीक्रेटली प्रॉमिस किया था कि वो अरब रीजन डिवाइड कर लेंगे आपस में, और पैलेस्टीन ब्रिटिश रखेंगे। यही नहीं, 1915 में ब्रिटिशर्स ने मक्का के रूलर शरीफ हुसैन से कहा था कि वो अरब रीजन पर रूल कर सकते हैं, जिसमें पैलेस्टीन शामिल होगा, अगर वो ब्रिटिशर्स का ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ साथ देंगे। तो अब ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी लैंड जो उनके पास है ही नहीं, उसके लिए 3 लोगों से अलग अलग प्रॉमिसेस कर दिए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर हार गया और पैलेस्टीन ब्रिटेन के पास आ गया। ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को फॉलो किया, और यूरोप में रहने वाले ज्यूज को पैलेस्टीन के उस एरिया में लाया जाने लगा जहां पहले ज्यूज रहते थे। पैलेस्टीन में अरब्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर ज्यूज धीरे धीरे वहां सेटल होने लगते हैं। पर अब दिक्कत ये थी कि भले ही ज्यूज हजारों साल पहले वहां रहते हों और उसे अपना घर मानते हों, पर अब पैलेस्टीन और उसके आसपास के अरब देशों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, और वो इसका विरोध करते हैं। ब्रिटेन पैलेस्टीन के अरब्स को कह रहा था कि वो इस रीजन में शांति चाहता है, पर वहीं ज्यूज को भी बुला रहा था। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की नीति को दिखाता है। पैलेस्टीन में वायलेंस होने लगी, और फिर 1922 में ब्रिटिश का एक व्हाइट पेपर आता है। इस व्हाइट पेपर में कहा गया कि ब्रिटिश ये नहीं कहते कि पूरे पैलेस्टीन को जूइश नेशनल होम बना दिया जाए, पर उनका कहना है कि पैलेस्टीन में जूइश होम होना चाहिए।
वहीं इस समय हिटलर का राज शुरू हो गया था और ज्यूज पर अत्याचार बढ़ने लगे थे और इसलिए उनके सामने भी पैलेस्टीन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1936-39 में अरब रिवोल्ट होता है और इसके जवाब में एक बार फिर ब्रिटिशर्स व्हाइट पेपर लाते हैं। इसमें 10 साल में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन में ज्यूज के लिए एक नेशनल होम बनाने की बात कही गई। इसके साथ ही इसमें ज्यूज इमिग्रेशन को 5 साल के लिए 75,000 तक लिमिट करने की भी बात कही गई। पर इस व्हाइट पेपर से ना अरब खुश हुए और ना ही ज्यूज। अरब को अपनी कंट्री के लिए 10 साल वेट करना पड़ेगा। वहीं ज्यूज को परेशानी थी कि ब्रिटिशर्स ने इमिग्रेशन नंबर लिमिट कर दिए हैं, तो हिटलर के बढ़ रहे अत्याचारों से भागकर आना मुश्किल हो गया था। और इन सब के बीच शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। अरब सपोर्ट करते हैं जर्मनी का, वहीं ज्यूज सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन का। ज्यूज के लिए मौका था हिटलर के खिलाफ लड़ने का। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब देशों ने मिलकर बनाया यूएन, जो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। ब्रिटेन ने रियलाइज किया कि पैलेस्टीन को अपने पास रखने में अब कोई फायदा नहीं है और पैलेस्टीन का इशू दे दिया यूएन को। यूएन ने एक कमेटी बनाई, इसमें 11 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इस कमेटी ने कहा पैलेस्टीन की पॉपुलेशन में 1/3 ज्यूज हैं और 2/3 पॉपुलेशन अरब की है, पर टोटल लैंड का सिर्फ 6% ही ज्यूज के पास है। यूएन कमेटी ने सॉल्यूशन दिया कि एक देश इजराइल नाम से बनाया जाए जो ज्यूज को देना चाहिए, और एक देश पैलेस्टीन जो अरब पॉपुलेशन का होगा, और जेरूसलम को किसी के कंट्रोल में नहीं दिया जाएगा, ये यूएन के कंट्रोल में रहेगा। इस पर वोटिंग होती है और ज्यादातर देश इस फैसले के पक्ष में वोट डालते हैं और नवंबर 1947 में यूएन मैप जारी करता है कि कौन सा एरिया किस देश के अंदर आएगा। इस फैसले के बाद मई 1948 में ब्रिटिशर्स जो पैलेस्टीन को रूल कर रहे थे वो पैलेस्टीन छोड़कर चले जाते हैं। पर इसके अगले ही दिन अरब कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी, जॉर्डन सब मिलकर हमला करते हैं इजराइल पर। सबको लगा था इजराइल हार जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इजराइल जीत गया और यही नहीं, उसके पास अब यूएन ने जितनी लैंड दी थी उससे ज्यादा लैंड थी। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।